यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो इन्होंने एक सम चतुर्भुज की बात की है, तो मैं ये सम चतुर्भुज बना रहा हूं। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मैं यदि नाम लिख दूं ए, बी, सी और डी, तो ये ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी और इसके बराबर भी होगी। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और इसके विकर्ण असमान होते हैं। एक विकर्ण की लंबाई इसमें अधिक होती है और एक इसका जो विकर्ण है वो इस विकर्ण से छोटा होता है, तो विकर्ण असमान होते हैं। तो ऐसी आकृति जो कहलाती है वो एक सम चतुर्भुज कहलाती है। तो इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। ए के निर्देशांक 3, 0 और बी के निर्देशांक, इस पॉइंट के निर्देशांक लिखे दे रहा हूं मैं 4, 5 और इसके निर्देशांक हैं -1, 4। ये सी पॉइंट के निर्देशांक हैं। आगे जो डी पॉइंट है इसके निर्देशांक हैं -2, -1। तो ये सम चतुर्भुज दे रखा है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं एक इसका विकर्ण AC की लंबाई निकालना चाहूँगा और एक विकर्ण BD की लंबाई। इसके दो विकर्ण हमारे लिए चाहिए, मीन्स उनकी लंबाइयाँ चाहिए। तो सबसे पहले मैं AC विकर्ण की लंबाई निकाल रहा हूँ। तो ये विकर्ण AC के लिए फार्मूला लगा दे रहे हैं। विकर्ण AC के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। AC = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे और AC विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। इसे मैं x1 y1 कह दे रहा हूं। एक बिंदु के लिए x1 y1 और दूसरे बिंदु के लिए x2 y2। तो इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। AC = √(x2). अब अगर x2 की बात की जाए तो x2 का मान -1 है। तो x2 के स्थान पर यहां से -1 -x1 के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहां से 4 है, तो y2 के स्थान पर 4 लिख देंगे माइनस y1 का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर। AC = ये -3 और -1 -4 हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर और यहाँ से ये +4 है। तो AC का मान आ जाएगा निकल के यहाँ से 4 चौक 16 ये हो जाएंगे, +4 चौक 16 ये माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान आ जाएगा निकल कर 16 और 16 जुड़ के यहाँ से 32 हो जाएंगे। तो 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 और गुणा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AC का मान आ जाएगा, इसका 16 का रूट आ जाएगा 4। ठीक, तो ये 16 का वर्गमूल 4 आ गया और 2 का निकलेगा नहीं। तो AC की लंबाई आ जाएगी 4√2।
तो ये विकर्ण AC की लंबाई आ गई निकल के। अब मैं यहां से विकर्ण BD की लंबाई फाइंड करूंगा। तो ध्यान दे, BD के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये विकर्ण BD के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूं रूट। अब इसमें भी एक बिंदु के लिए x1 y1 कह देंगे, एक बिंदु के लिए इसमें x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु के लिए x2 y2 ये लिख देंगे। अब ये दोनों मान यहाँ पर पुट कर देंगे, दोनों बिंदुओं से। यहाँ से x2 की बात की जाए तो x2 का मान यहाँ से 4 है, तो 4 रख देंगे, माइनस x1, अगर x1 की बात की जाए तो x1 का मान -2 है, तो x1 के स्थान पर माइनस के 2, एक माइनस ये, तो माइनस और माइनस टोटल यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 का मान यहाँ से 5 है, तो 5 रख देंगे, माइनस y1, और y1 का मान माइनस के 1 है, तो यहाँ से माइनस के 1 वैल्यू को रख देंगे, माइनस के 1, ये y1 का मान। तो ये माइनस और माइनस, दो माइनस इकट्ठे हो गए यहाँ, तो दो माइनस मिलकर यहाँ प्लस बना लेंगे, और इसका होल स्क्वायर। तो BD का मान आ जाएगा निकल के, BD इज इक्वल रूट, ये 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से BD का मान आ जाएगा रूट, ये 6 छंग 36 और ये भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से BD इज इक्वल रूट 36 और 36 72 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो BD इज इक्वल रूट 72 को हम लिख सकते हैं 36 दूनी 72, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो BD इज इक्वल 36 का जो रूट है वो 6 आ जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो BD का मान आ जाएगा 6 रूट 2। तो इस प्रकार हमने इसके दोनों विकर्णों की लंबाइयां निकाल ली, एक विकर्ण इसका AC निकाल लिया और एक विकर्ण BD निकाल लिया। हमें इसके क्षेत्रफल की आवश्यकता है। ये जो समचतुर्भुज है इसका हमारे लिए क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल आखिर कितना है इसका, तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वो कौन सा सूत्र है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी इसे तो मिटा दे रहा हूँ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दें, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां पर समचतुर्भुज ABCD से लिखा गया है, तो ABCD का हमारे लिए एरिया फाइंड करना है, और ये समचतुर्भुज है। इज इक्वल सूत्र होता है 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण कौन कौन से, एक तो AC और दूसरा विकर्ण BD, तो दोनों विकर्णों की गुणा, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। 1/2 दोनों विकर्णों की गुणा मीन्स AC गुणा BD। तो अब हम एरिया निकाल लेंगे इस चतुर्भुज ABCD का। तो एरिया निकल के आएगा 1/2, AC का मान तो निकाल ही चुके हैं हम, AC का मान 4√2 और BD यहाँ से निकाल चुके, BD 6√2 यहाँ से, तो BD का मान 6√2 रख देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो इसका जो गुणनफल आ जाएगा 2 तो ये आए निकल के ये, और √2 इसकी मल्टीप्लाई भी 2 हो जाएगी, और 6 ये, तो यहाँ से 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक इसका एरिया आ जाएगा निकल के, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD मीन्स इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 24 वर्ग मात्रक होगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ ही इस एक्सरसाइज का एंड हो रहा है, और मैं एक नए समय में एक नई एक्सरसाइज का प्रारंभ करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो।
जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।